नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अब जल्द ही सीएम के नाम का ऐलान बीजेपी कर सकती है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक कल बैठक के लिए पहुंचेंगे। दोनों ही राज्यों में रविवार यानी कल विधायक दल की बैठक होगी, जिससे मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जयपुर में कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसके लिए तीनों पर्यवेक्षक आज देर शाम जयपुर पहुंचेंगे। सूत्रों की माने तो वसुंधरा राजे भी आज शाम तक जयपुर पहुंच सकती हैं। तो बता दें आपको, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए खासतौर से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ में कल सुबह ही पहुंचेंगे तीनों पर्यवेक्षक। उधर राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक आज जयपुर पहुंच जाएंगे। कल विधायक दल की बैठक होगी, यानी कल और परसों में जो तस्वीर है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। जो पर्यवेक्षक चुने गए हैं राजस्थान के लिए वो आज जयपुर पहुंच जाएंगे, और वहीं जो 3 पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ के लिए चुने गए हैं वो कल रायपुर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक, और जो तमाम पर्यवेक्षक हैं वो विधायक दलों से बातचीत करेंगे। तो देखिए, आपको इन 6 तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं क्या तस्वीर इस वक्त राजस्थान में बनी हुई है। आप देख सकते हैं इस वक्त ये वो 6 नाम हैं जो इस वक्त सीएम के दौड़ में शामिल हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत। अब इन 6 नामों में किस पर मुहर लगती है ये तस्वीर भी बहुत हद तक कल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कल राजस्थान के लिए 11 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। जो पर्यवेक्षक 3 चुने गए हैं वो आज पहुंच जाएंगे। और देखिए, छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश यही स्थिति है। कई नाम सामने आ रहे हैं। अब इसमें महिला कार्ड बीजेपी खेलती है, आदिवासी कार्ड यहां पर खेलती है, ये देखना सबसे अहम होगा। और इसे देखते हुए ही, यानी सभी जाति वर्ग को साधकर ही, हर समीकरण को साधकर ही एक नाम चुना जाएगा। आप देख रहे हैं जो नाम इस वक्त बने हुए हैं सीएम की रेस में, रमन सिंह है, अरुण साव हैं, विष्णुदेव साय हैं, रामविचार नेताम हैं और रेणुका सिंह। और इस वक्त रेणुका सिंह का नाम सबसे ज्यादा जोर शोर से उठाया जा रहा है, क्योंकि एक महिला नेता हैं। और ऐसे में यहां पर देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या समीकरण पार्टी बैठाती है। और छत्तीसगढ़ के लिए कल पहुंच जाएंगे रायपुर तीनों ही पर्यवेक्षक, और उसके बाद वहां विधायक दल की बैठक होगी। कुल मिलाकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए जो तस्वीर है सीएम के चेहरे को लेकर, वो कल और परसों में बहुत हद तक छट जाएगी, और जो नाम होगा वो सामने आ सकता है। और चलिए, मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनका रुख करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है इस वक्त सीएम पद में। जो नाम तमाम सामने आ रहे हैं उसको लेकर क्या समीकरण बैठाने की कोशिश पार्टी कर रही है। सबसे पहले मैं राजस्थान के लिए जयपुर का रुख करूंगी, केजे का। केजे, समझना चाहूंगी, और विपिन को भी आप देख रहे हैं भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो पहले हम राजस्थान के लिए बात कर लेते हैं। केजे, जरा समझाइए, क्योंकि नाम तो ये तमाम सामने हम चर्चा कर भी रहे हैं, लेकिन क्या समीकरण बैठाने की कोशिश करेगी पार्टी? जी देखिए, समीकरणों की यदि बात की जाए तो राजनाथ सिंह को यहाँ पर्यवेक्षक बना के भेजा है, तो राजनाथ सिंह अपने आप में काफ़ी कद्दावर नेता जाने जाते हैं, और पार्टी की जो बड़ी जानकारी होती है, जो पॉलिसी होती है, उसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए उनका नाम सामने आता है। इसके अलावा सरोज पांडे को बनाकर यहाँ पर भेजा गया है, विनोद तापड़े को बनाकर यहाँ पर भेजा गया है। विनोद तापड़े संगठन की ओर से यहाँ पर आ रहे हैं और संगठन से जुड़े सभी फैसलों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे, संगठन जो भी तय करेगा। तो अब इतना तो तय है कि जब पर्यवेक्षक इतने अनुभवी हैं तो कश्मकश भी ज़्यादा होगी, और इसमें से एक नए नेता का नाम चुनना भी होगा। और जहां तक अभी आपने बताया था रेणुका सिंह का नाम छत्तीसगढ़ में बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि बीजेपी 2 राज्यों में तो महिलाओं को नहीं बनाएगी एक साथ, तीनों में से किसी एक राज्य में महिला को जगह दी जाएगी। यदि छत्तीसगढ़ या किसी और राज्य में महिला को मौका दिया जाता है तो राजस्थान में वसुंधरा राजे और दिया कुमारी का नाम कट गया है इस रेस से ऑटोमेटिक ही। इसका अर्थ यही है, अब जिन लोगों के नाम सबसे आगे चल रहे हैं उनमें किरोड़ी लाल मीणा
जो कि राज्यसभा के सांसद से सबसे अनुभवी थे और विधानसभा सवाई माधोपुर से विधानसभा का में चुनाव में जीत के आए, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। ओम माथुर का नाम है, अश्विनी वैष्णव का नाम इसमें सामने आ रहा है। बाबा बालकनाथ की ओर से एक ट्वीट किया गया है आज। बाबा बालकनाथ की ओर से साफ कर दिया गया कि वे उन्हें जब सांसद और विधायक बनाकर भेजा, इसके लिए वे जनता के आभारी हैं। वे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे और भी काम करना चाहते हैं। इस तरह का ट्वीट करते हुए अपने आप को सीएम पद की रेस की जो खबर थी उससे बाहर करने, उससे हटाने की उन्होंने कोशिश की है। शायद हाईकमान की ओर से उन्हें निर्देश भी दिया गया है कि मीडिया, सोशल मीडिया पे उनका नाम लगातार चल रहा है, तो वे एक तरह से अब ट्वीट करके या अपने समर्थकों को समझाएं कि फिलहाल पार्टी ने उनके नाम पर भी अभी तक पूरी तरह सहमति नहीं बनाई है, कोई गफलत ना रखें, इससे खेमेबाजी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर भी ये तय हो गया। अब कौन होगा सीएम, इसे लेकर कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। क्या विधायकों में से ही बनाया जाएगा या जो गैर विधायक होगा उसे भी मौका दिया जाएगा? इसके अलावा जो पार्टी 2 डिप्टी सीएम बनाने की भी इस बार विचार कर रही है। राजस्थान में जातीय और राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए सीएम के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, जिनमें एक ओबीसी का भी होगा, हो सकता है एक राजपूत या जो सर्व ब्राह्मण समाज के से कोई होगा, और सीएम किसको बनाया जाएगा उसके आधार पर यह पूरा तय करेगा। और बीजेपी का जो सबसे कोर वोट बैंक है, यदि देखा जाए तो राजपूत समाज कोर वोट बैंक है। इस बार गुर्जरों ने भी बीजेपी पे काफी भरोसा किया। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी से गुर्जर समाज जो उसका वोट बैंक माना जाता था, 2018 के चुनाव में एकदम अलग थलग हो गया था सचिन पायलट के चलते। तो ऐसे में अपने गुर्जर समाज के वोट बैंक को मजबूती से बांधे रखने के लिए कोई ना कोई पद दिया जा सकता है, चाहे मंत्री का हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन फिलहाल तो यह है कि सीएम के नाम को लेकर जिस तरह से कयास चल रहे हैं, उसके बीच में कई 5 से 6 नाम अब सामने आ गए। पहले कहा जा रहा था कि दिया कुमारी को चांस दिया जा सकता है, लेकिन दिया कुमारी की ओर से भी अब तक इस तरह से कोई बात सामने नहीं आई है। तो इतना तो साफ है कि बाबा बालकनाथ रेस से हटने की बात कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी ही सब कुछ है और पार्टी ने तय किया कि नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। अब ये नया चेहरा कौन होगा और बाबा बालकनाथ की ओर से इस तरह का आज ट्वीट क्यों आया है, इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि कल सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। तीनों पर्यवेक्षक मौजूद होंगे और उसमें जो पार्टी का फैसला है एक तरह से विधायकों को बताया जाएगा, विधायकों की उस पर राय जानी जाएगी और परंपरा के अनुसार एक लाइन का प्रस्ताव पारित करके हाईकमान को अधिकृत किया जाएगा। ठीक है केजे, मैं मध्य प्रदेश का भी रुख कर लेती हूँ। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव को आप देख रहे हैं। विपिन, मध्य प्रदेश में क्या तस्वीर नजर आ रही है? अगर चुनावों के नतीजों में मोदी मैजिक चला है तो शिवराज के मैजिक को भी आप नजरअंदाज कर नहीं सकते हैं। यहां पर क्या तस्वीर सामने आ रही है? कश्मकश है सीएम के नाम को लेकर या तस्वीर क्लियर नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल पूजा, सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में बीते 17 साल में पहला मौका है कि जब बीजेपी के ऑब्जर्वर यहां पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे, मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। 17 साल पहले ऐसा हुआ था जब मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर को जब हटाकर मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को यहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया था। उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर और बाबूलाल गौर के बाद शिवराज सिंह चौहान। तो ये पहला मौका है 17 साल में कि जब ऑब्जर्वर यहाँ पहुंचेंगे। और दूसरी बात है कि जिन ऑब्जर्वर की तैनाती की गई, जिनको नियुक्त किया गया, उनमें मनोहर लाल खट्टर जो कि खत्री समाज से आते हैं, उनको यहाँ पर निर्णय लेना है, रायशुमारी करना है। साथ में के लक्ष्मण जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 50% ओबीसी वर्ग है, इसलिए उनको भी यहाँ पर रखा गया है ऑब्जर्वर के तौर पर। और तीसरा है 21% मध्य प्रदेश के आदिवासी, इसलिए जो आशा लाकड़ा जो है वो आदिवासी वर्ग से आती हैं, उनको भी चुना गया है। तो अलग अलग तरह से अलग अलग जातियों के तौर पर इनको ये जब रायशुमारी करेंगे, जब बातचीत करेंगे, विधायकों से फीडबैक लेंगे, तब ये उस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री का चेहरा ओबीसी होना चाहिए या आदिवासी होना चाहिए या फिर किसी और वर्ग का। क्योंकि देखा जाए तो अब तक 2003 के बाद से जब मध्य प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री रहे बीजेपी की तरफ से, चाहे उमा भारती की बात की जाए या फिर बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान, ओबीसी ही वर्ग से आते हैं। इसलिए इस बात को भी लगातार इस बात की भी कश्मकश है, इस बात की भी लगातार मंथन चल रहा है कि क्या मध्य प्रदेश में ओबीसी ही चुना जाएगा या शिवराज सिंह चौहान फिर से 5वीं बार पारी खेलेंगे। ये तमाम सवाल अब भी बने हुए हैं, लेकिन
जिस तरह से अगर देखा जाए तो तमाम तरह से लाडली बहना योजना की बात की जाए, महिला वर्ग को जिस बार जब सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज मध्य प्रदेश में बढ़ा है, उसको लेकर भी ये भी ख्याल है कि आखिरकार इनमें क्या महिलाओं को भी किसी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखकर ही पार्टी कोई अंतिम फैसला लेना चाहेगी। ठीक है विपिन, मैं छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेती हूँ क्योंकि यहां पर भी स्थिति बहुत ही धुंधली नजर आ रही है। नाम कहीं सामने है लेकिन मुहर किस पर लगेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। नितिन समझाइए, रायपुर कल पहुंचेंगे पर्यवेक्षक, तो किन नामों को लेकर फिलहाल दिख रहा है, किन पर मुहर लग सकती है, कौन आगे कौन पीछे चल रहा है? हालांकि रेणुका सिंह को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश में सभी की धड़कनें इन दिनों तेज हैं। चाहे नेताओं वर्ग की बात करें, आम जनता की बात करें, सभी को इस बात का इंतजार है कि छत्तीसगढ़ में सीएम कौन होगा। इसको लेकर अब पर्यवेक्षक भी नियुक्त हो गए हैं। अर्जुन मुंडा सहित 3 जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो आज देर रात तक राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और कल जो तमाम 54 विधायक हैं उनके साथ रायपुर के प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक होगी। सभी 54 विधायकों को जो है मैसेज जा चुका है कि कल आपको 11 बजे के बीच यहाँ पर पहुँचना है। चूँकि एक बड़ी बैठक है और जो पर्यवेक्षक हैं वो उनकी बैठक लेते नजर आएंगे और इस पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तमाम जो चर्चाएं हैं वो लगातार होंगी और रायशुमारी का दौर भी लगातार चलता जाएगा, सिलसिला भी लगातार चलेगा कि किसको सीएम बना सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में अगर चेहरों की बात की जाए तो पहले यह चलता था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है निकलकर चेहरे सामने आ रहे हैं। बहुत बिल्कुल, और वो हम लगातार दिखा भी रहे हैं। अभी ऐसे 6 नाम है ऐसे जिनको लेकर कश्मकश यहाँ पर चल रही है और फैसला एक लेना है, एक नाम पर लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया।